आज का बैठक पूरे हमारे संतानी समाज के जो प्रबुद्ध जन है समाज के, जो बुद्धिजीवी लोग के साथ ये बैठक हुआ। इसमें हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बाबर घासीदास जी के नाम से है, वहाँ जमीन जो है बाबा जी के केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से 500-600 एकड़ है। उसमें से 5 एकड़ जमीन और अग्रसेन समाज के लिए आवंटित किए हुए हैं, जो इधर उधर से जानकारी मिली हमको, तो इसके माध्यम से मीडिया के माध्यम, तो उसी विषय को लेके आज यहाँ बैठक हुई। और उसमें हम चाहते हैं कि जो शिक्षण संस्थान की जो जमीन है घासीदास विश्वविद्यालय के नाम से, तो उसका जो उपयोग है शिक्षण संस्थान के लिए हो, शिक्षा के लिए हो और किसी अन्य विषय के लिए ना हो। और ये जो किसी एक समाज को दिया जा रहा है 5 एकड़ जमीन, वो गलत है और जिसका पूरा समाज जो है जो विरोध करता है, और ऐसा कृत्य जो निंदनीय है। और इससे ये प्रतीत होता है कि भी जो 5 एकड़ जो जमीन देने वाला है कुलपति, तो ये समाज को लड़वाना चाहता है, समाज सांप्रदायिक दंगा कराना चाहता है। अब उसमें बहुत सारे लोग जो है यदि मांग करते हैं कि भी हमको भी दिया जाए, हमको भी दिया जाए, हमको भी दिया जाए, तो समाज आपस में लड़ मरेंगे और ये मजा देखेंगे। तो इसलिए हम विरोध करते हैं, ऐसा कृत्य न हो जिससे समाज में अशांति फैले। और हम मांग करते हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति जी से कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे ना बिठाया जाए शिक्षण संस्थान में, जो भेदभाव रखता है और समाज को उद्दलित करने का काम करता है, समाज को लड़वाना चाहता है, सांप्रदायिक फैलाने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति को तत्काल यहाँ से हटाया जाए। वैसे भी ये रिटायर हो चुके हैं, जिसको एक टेंशन दे के रखा गया है। क्या इसीलिए रखा गया है कि भी इस तरीके से जमीन का बंदरबाट किया जाए। और शुरू से देख रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी जैसे बना, महाविद्यालय बना घासीदास के नाम से, फिर उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया गया। तब से शुरू से इनका विरोध अपन देखते आ रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा करके। लेकिन समाज उसमें अड़े रहे और केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से, बाबा जी के नाम से ये विश्वविद्यालय हुआ। ये बड़े हमारे समाज के लिए गर्व की बात है और इससे पूरा देश और दुनिया में बाबा जी का संदेश गया। मैं चाहता हूँ कि भी दूसरे को देने के बजाय यहाँ एक रिसर्च सेंटर खोला जाए। बाबा जी के जितने भी संदेश सिद्धांत देश हैं इनका, और एक वहाँ पे जैद खाम स्थापित किया जाए, जोड़ा जैद खाम, सैद खाम, और जिससे लोगों को ये पता चले कि वास्तविक ये गुरु घासीदास जी का पहचान है। तो पहचान नाम के वहाँ पे कोई भी चीज नहीं है। तो वहाँ पे जोड़ा सैद खाम की स्थापना हो और बच्चों को, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, उनको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाए गुरु घासीदास बाबा जी के नाम से, जिनके नाम से ये जब भी हम कोई पुस्तक लिखते हैं उनका प्रस्तावना और ये सब पूरा पहले भूमिका वगैरह बनाते हैं। तो इतना बड़ा जो विश्व को संदेश देने वाले बाबा घासीदास जी, तो उनके विषय में वहाँ कोई जानकारी नहीं देते हैं बच्चों को, और इससे पूरा देश और दुनिया में बाबा जी का संदेश गया। मैं चाहता हूँ कि भी दूसरे को देने के बजाय यहाँ एक रिसर्च सेंटर खोला जाए। बाबा जी के जितने भी संदेश सिद्धांत देश हैं इनका, और एक वहाँ पे जैद खाम स्थापित किया जाए, जोड़ा जैद खाम, सैद खाम, और जिससे लोगों को ये पता चले कि वास्तविक ये गुरु घासीदास जी का पहचान है। तो पहचान नाम के वहाँ पे कोई भी चीज नहीं है। तो वहाँ पे एक जोड़ा सैद खाम की स्थापना हो और बच्चों को, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, उनको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाए गुरु घासीदास बाबा जी के नाम से, जिनके नाम से ये जब भी हम कोई पुस्तक लिखते हैं उनका प्रस्तावना और ये सब पूरा पहले भूमिका वगैरह बनाते हैं। तो इतना बड़ा जो विश्व को संदेश देने वाले बाबा घासीदास जी, तो उनके विषय में वहाँ कोई जानकारी नहीं देते हैं बच्चों को। वहाँ पे बच्चों को जानकारी देने के लिए कोई व्यवस्था किया जाए। एक सब्जेक्ट में, एक पीरियड में जो हमारे टीचर है, प्रोफेसर है, लेक्चर है, वो वहाँ पे जैसे पहुंचे पहले वहाँ पे क्लासरूम में, तो बच्चों को यही बताया जिनके नाम से ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, उनका ये देश है, संदेश है और सिद्धांत है, जिनको प्रचारित प्रसारित करने के लिए
ये विश्वविद्यालय की स्थापना की गई केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो आप लोग इसको जानिए, बाबा घासीदास जी का कितना बड़ा उनका संदेश है। और सबसे बड़ा संदेश तो मानव मानव एक का दिए है, और सभी मनुष्य एक है करके बताया बाबा जी। कोई जाति कोई धर्म नहीं है, सभी मनुष्य हैं। और दूसरी चीज, बाबा जी का ये तीन बंदर का जो सिद्धांत बताया, सद बोलना है, सद देखना है और सद सुनना है, जिसको बाबा घासीदास जी के जो गुरुद्वारा है भंडारपुरी धाम है, वहाँ तीन बंदर की आकृति बना के बाबा जी ने लोगों को संदेश दिया है। और जिसको महात्मा गांधी जी जब छत्तीसगढ़ आए तो भंडारपुरी गए वहां पे, तो भंडारपुरी में उस चीज को देखे उन्होंने। और वो विद्वान थे, तो विद्वानता के हिसाब से उन्होंने इनका उद्देश्य को समझा कि इनका उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने समझ के फिर लोगों को उद्देश्य को आगे बढ़ाया। और लेकिन उन्होंने एक बात की कमी की कि भी उस उद्देश्य को ये नहीं बताया कि बाबा घासीदास जी का उद्देश्य है, जी। कि बाबा घासीदास जी का संदेश है, ये उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा नहीं बताया। उन्होंने कह दिया कि भी बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो। जब बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं बोलना, तो क्या बोलना, क्या देखना, क्या सुनना, ये तो बताना चाहिए ना। बिल्कुल। कि भाई आप इस रास्ते में चलो, ऐसा करना है, कर्म जो करना है उसको बताना चाहिए। जो ज्ञानी होता है, जो वो बताता है कि भी ऐसे कर्म करना है, तो आदमी उसमें बढ़ता है। अब उसमें दूसरा पहलू बता दिया, ये गलत है, वो गलत है, तो फिर कैसे। तो आज उसी उद्देश्य को लेके हम समाज के साथ बैठे हुए हैं। और एक रणनीति भी नहीं है कि भी इनके विरोध में कुलपति को जाके देना है, राष्ट्रपति को एक पत्र देना है, और स्वयं जाके बात करना है कि जी जी। ये तत्काल ये जो है जो आवंटन की जो प्रक्रिया है किसी व्यक्ति विशेष समाज को, उसको तत्काल समाप्त किया जाए। तो इतना बड़ा समाज है, और आप जानते समझते हैं, ज्यादा कुछ बताने की जी। जरूरत ठीक, धन्यवाद।